42nd क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ UB40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में हमारे पास जो रिसिप्ट साइड इंफॉर्मेशन है उसमें ओपनिंग बैलेंस है कैश का 1,50,000 और सब्सक्रिप्शन है हमारे पास प्रीवियस ईयर की 60,000 और करंट पीरियड की 3,50,000। डोनेशन है 50,000 और एंट्रेंस फीस 80,000 और पेमेंट साइड सैलरीज और वेजेस में 1,60,000 है, ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 है और टेलीफोन चार्जेस हैं 24,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 65,000 और क्लोजिंग कैश बैलेंस है 34,000। तो बच्चे रिसिप्ट्स साइड में जो हमारी सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और एंट्रेंस फीस तीनों ही हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, इनको हम इनकम साइड शो करेंगे और पेमेंट साइड में सैलरीज, वेजेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, इनको हम एक्सपेंडिचर साइड शो करेंगे। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर एंडेड करंट पीरियड के लिए 55,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस हैं 40,000 की और हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना। इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं और इनकम साइड सबसे पहले सब्सक्रिप्शन को नोट करेंगे। हमने करंट पीरियड के लिए 3,50,000 की सब्सक्रिप्शन रिसीव की है और एट द एंड हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है करंट पीरियड की वो 55,000 है। तो इसको ऐड करके हम टोटल जितनी ड्यू बनती है इस पीरियड के लिए वो शो करेंगे 4,05,000 और डोनेशन है 50,000 की और इंटरेस्ट फीस है 80,000 की। तो इनकम साइड सिर्फ हमारे पास यही इन्फॉर्मेशन थी और एक्सपेंडिचर साइड सबसे पहले हम सैलरीज लिखेंगे। पे की है 1,60,000 की और इसमें आउटस्टैंडिंग जो है करंट पीरियड की उसको ऐड कर देंगे 2 लाख। तो ऑफिस एक्सपेंसेस 35,000 है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 25%। 3,40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था तो 85,000 की हमारी डेप्रिसिएशन आ रही है। टेलीफोनिक चार्जेस हैं 24,000 के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 32,000 के और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं हमारे पास 65,000 के। तो दोनों साइड्स का जब हमने टोटल किया और बैलेंस किया तो हमारे पास सरप्लस शो हो रहा है क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा थी, तो 94,000 का सरप्लस आ रहा है। 43rd क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें हमारे पास स्पोर्ट्स क्लब की कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में शो करना है एज एट 31 मार्च 2021 को। स्पोर्ट्स फंड है हमारे पास 1 अप्रैल 2020 की डेट पे 3,50,000 का, ये ओपनिंग स्पेसिफिक फंड है जो कि लाइबिलिटी साइड शो होता है और स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है, चाहे इसी फंड से रिलेटेड है पर एसेट है हमारी। इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इंटरेस्ट हुआ है वो स्पोर्ट्स फंड में ही ऐड की जाएगी और जो इससे रिलेटेड डोनेशन है इसको भी स्पोर्ट्स फंड में ऐड करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग के अकॉर्डिंगली। और स्पोर्ट्स प्राइजेज अवॉर्डेड जो हैं वो इसमें से डिडक्ट किए जाएंगे और एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट भी स्पोर्ट्स फंड में से माइनस किए। नेक्स्ट है जनरल फंड, ये लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो होगा। इन्वेस्टमेंट एसेट हैं, एसेट साइड शो की जाएंगी और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में इनकम साइड शो किया जाएगा। 43rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। ये एक एक्सट्रैक्ट ही शो किया जाएगा तो क्योंकि इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं थी शो करने के लिए, सिर्फ जनरल फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट ही है क्योंकि ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसीलिए इस पे जो इनकम हुई है वो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही शो करते हैं। तो इसको क्रेडिट साइड शो करेंगे 80,000 और बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में जनरल फंड शो करेंगे जो कि 8 लाख का है हमारे पास और स्पोर्ट्स फंड में ओपनिंग बैलेंस है 3,50,000 का और इससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट थी उस पर इंटरेस्ट हुआ है हमें 40,000 का इनकम हुई है और डोनेशन रिसीव हुई है इससे रिलेटेड 1,50,000 की।
ये भी ऐड होगी इसमें। पर इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं स्पोर्ट्स प्राइजेस के और स्पोर्ट्स इवेंट्स के, उनको हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो जो स्पोर्ट्स फंड का नेट बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख। और स्पोर्ट्स फंड जो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास वो थी 3,50,000 की, उसको एसेट साइड शो करेंगे। और जो दूसरी हमारी इन्वेस्टमेंट थी वो भी यहाँ एसेट साइड शो होगी 8 लाख। 44th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग receipts and payment account of Jaipur Sports Club, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2021। तो रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड में रिसिप्ट्स दी हुई हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास बैलेंस है वो कैश बैलेंस है 2 लाख का, और एंट्रेंस फीस हमने प्रीवियस ईयर की रिसीव की है 10,000 और करंट पीरियड के लिए रिसीव की है 50,000, टोटल 60,000 है। तो इसमें से सिर्फ हम करंट पीरियड वाली जो एंट्रेंस फीस है उसी को ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। और जो सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है प्रीवियस ईयर की 10,000, करंट पीरियड की 90,000। तो ये करंट पीरियड की जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% है। तो इससे पहले हम 100% कैलकुलेट करेंगे, और जो रिसीव्ड और 100% का डिफरेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग होगा, और दोनों को ऐड करके ही हम शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर साइड में। और जो नेक्स्ट पीरियड के लिए हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है वो 5,000 है। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी कैपिटल रिसीव्स हैं, इसको शो नहीं किया जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और उसके बाद डोनेशंस ये शो होगी इनकम साइड। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसको भी हम शो नहीं करेंगे। और सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी भी स्पेसिफिक हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, ये शो नहीं होगी। और इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट ये हमने 2,400 का रिसीव किया है। तो हमारी पेमेंट साइड में भी ये 8% का जो फिक्स डिपॉजिट है ये हमने कब किया है 1 अक्टूबर 2020 को। तो 6 मंथ का पहले हम इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करेंगे, उसमें से जो हमने यहाँ पे रिसीव किया है वो माइनस करके जितना भी रिमेनिंग आएगा वो हमारा अक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो दोनों को ऐड करके जितना भी यहाँ पे बनता है हमारा 6 मंथ का उतना हमने शो करना है, रिसीव्ड और अक्रूड दोनों को ऐड करके। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर है हमारे पास 300, और सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास 500। तो यहाँ पे बेटा लॉस जितना भी होगा वो भी हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। लॉकर रेंट हमने रिसीव किया है 6,800 का, इसमें प्रीवियस ईयर का है 600, ये अमाउंट यहाँ से लेस किया जाएगा जब इनकम साइड इसको शो करना है। तो उसके बाद पेमेंट साइड में रेंट है, इसमें प्रीवियस ईयर का 15,000 है, ये भी माइनस किया जाएगा। और इंश्योरेंस प्रीमियम नेक्स्ट पीरियड के लिए पे किया गया है इसमें से 15,000 का, तो ये लेस किया जाएगा। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारी एसेट है, तो इसको हम शो नहीं करेंगे, इसकी जितनी भी वैल्यू है यहाँ पे। फर्नीचर को भी शो नहीं करेंगे, अगर इससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन होती तो उसको जरूर शो करते, पर हमारे पास डेप्रिसिएशन की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं शो। नेक्स्ट है 8% फिक्स डिपॉजिट, ये भी एसेट है, तो इसको भी हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करना, पर जितना इसका इंटरेस्ट 8% 6 मंथ के लिए बनता है उसको शो करेंगे इनकम साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास स्पेसिफिक फंड है तो इसको भी शो नहीं करना है। बुक्स हमारी एसेट है। न्यूज़पेपर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये दोनों हमारी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, इनको जरूर शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड। 44th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। इनकम साइड सबसे पहले एंट्रेंस फीस लिखेंगे, इसमें से सिर्फ हम करंट पीरियड वाली ही यहाँ पे नोट करेंगे। और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन है हमने रिसीव की है करंट पीरियड की वो 90,000 है, पर क्योंकि वो 100% नहीं थी तो पहले हमने 100% कैलकुलेट करनी है, जो कि बन रही है 100/90 लगा के 1 लाख। तो जो इसका और रिसीव का डिफरेंस है वो हमारा आउटस्टैंडिंग है 10,000, ये अभी हमने रिसीव नहीं किया है, तो इन दोनों को ऐड करके ही यहाँ पे शो किया जाएगा 1 लाख का अमाउंट सब्सक्रिप्शन के लिए। और डोनेशन है 1,20,000 की। तो नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट, तो हमने रिसीव किया है 2,400, पर 1,20,000 पे 8% के हिसाब से 6 मंथ का जो इंटरेस्ट बनता है वह है 4,800। तो जो डिफरेंस है रिसीव्ड का और जितना ड्यू है
उसमें उसका डिफरेंस है 2400, तो ये एक्रूअड इंटरेस्ट है। इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे हम शो करेंगे 4800। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है 300 का, और लॉकर रेंट है जितना हमने रिसीव किया है 6800। इसमें से प्रीवियस पीरियड का जितना भी बनता है वो हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, लेस करेंगे, तो टोटल जो लॉकर रेंट शो होगा 6200 का शो होगा। और जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड है, सबसे पहले रेंट जो है 60,000 का, प्रीवियस पीरियड के लिए जितना भी पे किया था वो हम यहाँ पे लेस कर देंगे, तो 45,000 का करंट पीरियड का रेंट बनता है, उसी को शो करना है। इंश्योरेंस प्रीमियम अभी हमारे पास हमने जो पे किया है वो 60,000 का है, और हमने जो नेक्स्ट पीरियड के लिए पे कर दिया है वो 15,000 था, तो इसको लेस किया जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ करंट पीरियड का ही शो किया जाएगा 45,000। न्यूज़पेपर्स के लिए जो पेमेंट की है वो 1,000 की है, और इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की 19,000, और लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल 1200 का जो हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था वो 500 में सेल हुआ है, तो 700 का लॉस है, उसको हम यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद दोनों साइड का बैलेंस करने पर हमारे पास सरप्लस आ रहा है 1,70,600 का। 45th क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। रिसीप्ट्स ऑफ पेमेंट साइड में सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग कैश बैलेंस 32,500 का। ये एसेट, ये ओपनिंग हमारा कैश बैलेंस है, तो इसको रिसीप्ट्स और पेमेंट अकाउंट में शो नहीं किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का हमने रिसीव किया 1,500, करंट पीरियड के लिए 60,000 और नेक्स्ट पीरियड के लिए 1,800। तो उसके बाद है डोनेशन, जो कि बिलियर्ड टेबल के लिए है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में से शो नहीं करना है। एंट्रेंस फीस 1,100, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। तो रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन ही इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होंगी। पेमेंट साइड में सैलरीज है, पोस्टेज है, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल है और मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। ये सारी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं, इनको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया जाएगा। और इसके बाद फर्नीचर है, ये भी हमारी एसेट है, और 10% इन्वेस्टमेंट है, ये भी हमारी एसेट है। तो अगर फर्नीचर से रिलेटेड हमारी डेप्रिशिएशन हमारे पास है गिवन, तो वो हम ज़रूर शो करेंगे। और जो 10% हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, उस पर जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट बनता है उसको भी जरूर शो करेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास करंट पीरियड के एंड में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 16,200, पर प्रीवियस पीरियड का अभी भी हमारे पास आउटस्टैंडिंग है वो है 1,200 का। तो क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें एज एट 31 मार्च 2018 की इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें प्रीवियस पीरियड का 1,200 भी ऐड है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे करंट पीरियड की सब्सक्रिप्शन में सिर्फ करंट पीरियड का ही आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। तो प्रीवियस पीरियड का जितना भी अभी हमारा आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन वो रिड्यूस करके फिर इसमें ऐड करेंगे। और इसके बाद जो हमारी स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है, तो जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास गिवन था उसको हम पेमेंट के तौर पे यूज़ करके या परचेज़ के तौर पे यूज़ करके यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। और इसके बाद डेप्रिशिएशन हमें 10% चार्ज करनी है फर्नीचर पे। 45th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया, जिसमें सबसे पहले इनकम साइड में हम सब्सक्रिप्शन को शो करेंगे। 60,000 का टोटल सब्सक्रिप्शन हमने अपने करंट पीरियड के लिए रिसीव किया है। तो जो हमें करंट पीरियड के एंड में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था 16,200, और सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें ये बताया गया है कि प्रीवियस पीरियड का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें प्रीवियस पीरियड का ऐड है, तो इसीलिए हमने पहले इसको लेस किया है, उसके बाद करंट पीरियड का आउटस्टैंडिंग निकाला और उसको यहाँ पे ऐड किया। तो इस तरह टोटल जो करंट पीरियड की सब्सक्रिप्शन है हमारे पास वो है 75,000 की, और एंट्रेंस फीस है 1,100 और सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10% की इन्वेस्टमेंट हमने की है 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट अक्रूअर्ड है इन्वेस्टमेंट पे,
तो वो हमारी इनकम है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे इनकम साइड शो करेंगे। 3500 का अमाउंट आ रहा है। और इसके बाद एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले सैलरीज 31,500, पोस्टेज 1,250, रेंट 9,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड। तो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए पेमेंट की है 11,500, ये इसको परचेज भी आप एज्यूम कर सकते हो। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है। तो 10,000 का अमाउंट आ रहा है स्पोर्ट्स मटेरियल यूज। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं 3,100 के। डेप्रिशिएशन फर्नीचर की हमारे पास आ रही है 1,000, क्योंकि 20,000 का फर्नीचर हमने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च तक 6 मंथ का पीरियड ही बनता है। और दोनों साइड्स का टोटल करने पे जब हमने बैलेंस किया तो इनकम साइड ज़्यादा थी, तो इसीलिए सरप्लस आ रहा है हमारे पास 10,200 का।